क्या हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अवनीश मम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे पिछले वीडियो दिए थे ना हम आपको, उसके जस्ट आगे से ये वाली वीडियो थी क्योंकि पूरा अपलोड नहीं हो पाता उसमें, और ये था कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो दूसरे 2 पार्ट में हम कर देंगे। तो जो उधर नमो कर रहे थे तैयारी, मंदिर की थोड़ा सा सजा देंगे, और इधर हम कर लेते हैं शाम वाली पूजा बत्ती देते हैं। इधर जो बालकनी में शंकर जी हमारे हैं वहाँ पर दीपक वगैरह दिखा देते हैं और फिर अंदर की पूजा कर लेंगे। और पता है जैसे बालकनी में आते हैं ना तो यहाँ पर इतना सुंदर मानस हो रही है। मंदिर में दिखाए थे ना कल आपको, तो उसमें बहुत ही अच्छी मानस हो रही है। बहुत अच्छे गायक लोग आए हैं, लेकिन ये था कि जाएंगे शाम को। और हम भी ना जन्माष्टमी के दिन इतना व्यस्त थे कि सुबह से काम में बिल्कुल बिजी थे, तो शाम हो गई थी पर काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था। क्योंकि पता है कि जब अगर कोई भी त्यौहार का आप तैयारी आगे से करे रहो, पहले से ही किए रहो, तो कुछ भागम दौड़ी कम रहती है। अगर उसी दिन सब कुछ करना होता है ना तो फिर ज़्यादा ही भागम दौड़ी हो जाता है। और क्या है ना कि जैसे मंदिर वगैरह का सजावट तो हम नहीं कर रहे थे, नमो ही कर रहे थे। लेकिन अभी हमको दिया बत्ती करने के बाद शाम को भोग भगवान के लिए, कान्हा के लिए भोग प्रसाद बनानी थी और बहुत सारे काम थे। फिर खाना बनाना था और फिर सारी चीज़ें इकट्ठा करके रख लो, तब फिर उतने में टाइम भी हो जाता है। तो सारी चीज़ें पहले से ही इकट्ठा करके रखनी भी थी, इसलिए फिर मंदिर नहीं जा पाए। अगर मंदिर जाओ ना तो जैसे 12 बजे वहाँ भी जन्म होगा, तो फिर जन्म से पहले हम कैसे फिर घर आ सकते हैं, इसलिए फिर मंदिर नहीं जा पाए। लेकिन बहुत अच्छे गायक लोग आए थे, गान बहुत अच्छा हो रहा था। तो इधर पूजा कर रहे थे ना, तभी हमको याद आया कि आज तो कान्हा जी के लिए माखन चाहिए, पर हमको इतनी बड़ी चीज़ भूल गए थे। और क्योंकि उसको हमको फर्स्ट टाइम ही माखन बना करके रख लेना चाहिए, लेकिन याद ही नहीं, याद मेरे को बिल्कुल याद नहीं था। जैसे ही पूजा कर रहे थे याद आया कि हमको माखन भी चाहिए आज। आज तो विशेष रूप से चाहिए क्योंकि सबसे फेवरेट कान्हा का माखन मिश्री ही है। तो दही रखी थी, और दही शाम को तो नहीं कहते कि मट्ठा वगैरह नहीं बनाया जाता, मम्मी कहती थी। लेकिन क्या था ना कि दोपहर में दही हम काट करके दे दिए थे इनको खाने के लिए, तो इसलिए मक्खन थोड़ा सा बना ले रहे थे, इसमें थोड़ा सा भोग लगाने के लिए बस निकल आया था। तो फ्रेंड्स, इधर पूजा बत्ती करके आ चुके थे और ये आटा भी गूँथ लिया। इधर मक्खन भूल गया था हमको सुबह दोपहर के टाइम पे बनाने के लिए, तो दही रखी थी, उससे माखन भी बना के कान्हा जी को फ्रिज में रख दिए थे। और बस आटा गूँथ चुके हैं, पूरी बनाएंगे कान्हा जी को देसी घी से। और साबुदाना पहले बनाएंगे पूरी, फिर इसमें साबुदाना की खीर भी बनाएंगे। मेरा दिमाग देखिए, इंडक्शन बना रहे हैं पर माचिस निकाल रहे हैं। हाँ, क्या
नमो पापा से पूछो, पूड़ी बना दे, खाएंगे क्या? पूड़ी खाएंगे। तो इधर भोग लगाने के लिए हम पूड़ियाँ निकाल करके रख देंगे साइड में, फिर सबके लिए बनाएंगे। इनसे पूछवा रहे थे ना, नमो से, पापा से पूछ लो कि पूड़ी खाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये पूड़ी वगैरह बहुत ही कम पसंद करते हैं। पर था देसी घी का, इसलिए बोले कि हाँ ठीक है खा लेंगे। देसी का घी का हो गया, नहीं तो सरसों का तेल का हो गया तो इससे ले लेंगे, लेकिन सोम का तेल का बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, और वो भी कभी कभार। तो इधर इस साइड में रख दिए और बनाएंगे बड़ी बड़ी, क्योंकि टाइम भी कम बचे थे। अभी हमको सब्जी का भी छौंक लगाना था और साबूदाना की खीर भी बनानी थी। ज़्यादा पूरी तो बनेगी नहीं हम लोगों के लिए, बस 8-10 निकाल लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि चावल भी दोपहर वाला बचा था अभी। तो पूड़ी बस निकालने के बाद इधर कान्हा जी को सुलाना था, क्योंकि पूजा 1 घंटे हो गई थी। पूजा के करने के बाद 1 घंटे के बाद कान्हा जी को हमको सुलाना था। इनको पूरे वस्त्र वगैरह उतार करके और फूल वहाँ पर डलिया में थोड़ा बहुत डाल दिए थे, क्योंकि मेरे पास फूल नहीं थे गुलाब वगैरह के। क्या है ना कि यहाँ पर फूल मिलता भी नहीं है, जैसे गुलाब के फूल अगर मार्केट से ले लो तो यहाँ नहीं मिलता। जो आपके पास हो, घर में हो, या तो अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी पर जा करके ला लो। तो नहीं था तो थोड़ा बहुत फूल हम ताज़ा लिए थे नीचे, और इसके बाद फिर ये जो प्लास्टिक वाले फूल थे पन्नी वाले, तो उसको तो चारों तरफ लगा करके पन्नी वाले फूल, और उनको कान्हा जी को सुला देते हैं। अब खीरा में तो आते नहीं, क्योंकि कान्हा जी मेरे बड़े से हैं तो खीरा में आएंगे नहीं। इधर थोड़ा सा ताज़ा फूल इसमें ऊपर से लगा करके और ढक देंगे। और क्या है ना कि जो हम हर साल करते हैं ना, तो वही दिखा रहे हैं आपको, इसी तरह हम हर साल करते हैं। और फिर इसमें फूल से ढकने के बाद लगा देंगे, इसमें और ढक देंगे चुन्नी से ढकने के बाद रख देंगे। और ये जो बैलून वगैरह है उसमें बैलून वगैरह रख देंगे डलिया के ऊपर। और अभी तो नमो सजा ही रहे हैं मंदिर को, फूक वगैरह लगाएंगे, और थोड़ी सी हमें पालना सजाएंगे अब। सोने के कटोरिया मधुधी भाती गोदिया, कन्हैया पुत्र जसोदा कान्हा रे खिलावता जसोदा घूमी घूमी कान्हा के सखी रे मेरी बाके दुलारी से लड़ गई अखियाँ, सखी रे मेरी बाके दुलारी से लड़ गई अखियाँ। सच्चाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ, सखी रे।
तो उधर आए खीर पकाने के बाद, तो देखिए कि इधर बढ़िया नमो सजा दिए हैं, सब फुग्गा से लगा दिए हैं, पालना में भी मंदिर के चारों तरफ भी लगा दिए हैं। और पता है बहुत टाइम लगा, 2 घंटा लगा। इनकी तबीयत भी ख़राब थी पर फिर धीरे धीरे सब कुछ कर डाले। अगर ये नहीं करते तो हमसे इतना हो भी ना पाता, क्योंकि हमको तो खाना में ही टाइम लग गया था। तो इधर खाना भी बनकर रेडी हो गया था सब कुछ। तो खीर और जो पूड़ी भोग के लिए बनाए हैं, तो उसको ले जा करके मंदिर में ही रखेंगे, फल वगैरह जो है तो। और पता है हर साल ही हम खीर और साबूदाना की खीर पूड़ी बनाते हैं, और इसमें बेसन का लड्डू भी बनता है, लड्डू भोग लगाने के लिए, लेकिन इस साल नहीं हो पाया। तो लड्डू बाहर से ही आ गया था, तो सब कुछ साइड में मंदिर में ही रख देंगे। और इसके बाद किचन वगैरह जो इतनी थी ना, तो उसको क्लीन करेंगे। ये लोग खाना खाएँगे और फिर किचन सब क्लीन कर देंगे। इसके बाद अभी 12 बजने में टाइम भी था, 1 से 1.5 घंटे टाइम था। 12 बजने में 10:40 11 के लगभग थे। तो ये भोग वाला खाना रख देंगे मंदिर के साइड में, फिर इन लोगों को देंगे खाना। क्योंकि व्रत मेरे घर में कोई नहीं था, मेरा भी व्रत नहीं था, क्योंकि हम लोगों की तरफ ना के हल छठ का व्रत रखते हैं ना, तो हल छठ और जन्माष्टमी दोनों हम लोग नहीं रख सकते। तो हमारा व्रत नहीं था, ये तो रखते नहीं है, किसी साल नहीं रखते हैं, और बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं। तो सबको खाना देने के बाद फिर इसके बाद हम किचन क्लीन करेंगे। इसके बाद नहाने के बाद ही फिर जन्म वगैरह होगा बढ़िया अपना ढंग से। तो इसको सबको ढक देते हैं खाना मंदिर में ही साइड में, और बढ़िया नमो मेरे मंदिर सजा दिया। और इनको लगता है कि फिर से फीवर हो रही है, कि मम्मी खाना दे दीजिए जल्दी से, हमको लेटना है, दवा खानी है। तो फ्रेंड्स मेरे कान्हा का जन्म हो चुका है, और अब इनको थोड़ा सा लाड़ प्यार के और बैठाएंगे पालना में। फिर इसके बाद खिलाएंगे इनको शहद। सबसे फर्स्ट जैसे जन्म हुआ ना, तो उनको शहद ही खिलाना है, तो शहद खिलाएंगे। इसके बाद पालना छुलाने के बाद फिर इनको अभिषेक करेंगे हम दोनों लोग। और इनका जन्म नहीं दिखाए, क्योंकि जन्म नहीं दिखाया जाता भगवान का, तो इसलिए हम बस जन्म कराने के बाद पालना में ही बैठा दिए थे, लाड़ प्यार करने के बाद। और पता है नमो तो सो गए थे, तो थोड़ा सा दूर से ही मेरी वीडियो की क्लिप आ रही थी, क्योंकि उनको फीवर हो गई थी। फिर से दवा वगैरह उनको दिए और वो सो गए। तो इधर हम लोग स्नान कर देते हैं कान्हा जी को, और स्नान भी हम अलग अलग ही कराएंगे, पंचामृत इकट्ठा नहीं बनाए हैं। दूध दही शक्कर शहद गंगा जल सभी अलग अलग ही नहलाएंगे आज के दिन। तो दूध और शक्कर से नहलाने के बाद अभी इधर दही लगाए थे ना, तो हल्का हल्का हाथ से इनको सहला रहे थे। बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बड़ा अंदर से भाव आ रहा था, और बहुत ही इमोशनल हो गए थे हम। और कि दोनों लोग साथ में, अब बड़ा सौभाग्य मिला कि दोनों लोग साथ में इनका अभिषेक हो रहा है। क्या था ना कि पिछले साल ये चले गए थे मंदिर, तो जब मंदिर गए थे तो वहाँ जन्म होने के बाद घर आए थे, तो हम अकेले ही इनका अभिषेक किए थे। तो इस बार हम बोले कि नहीं आपके साथ में हमको करना है, तो इस बार ये नहीं गए। अब फिर इसके बाद नहलाने के बाद अच्छे से ये कॉटन को, उसका नेट का कपड़ा खूब सॉफ्ट था, इससे बढ़िया कान्हा जी को पोंछ देंगे, और थोड़ा सा प्यार करके अब फिर इनको इत्र घी जो है तो सब कुछ लगा देंगे। बड़ा ही अच्छा है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथी से इनको लगाना है आज के दिन। और इस साल का वस्त्र जो ना, तो ये लाए थे अपने पसंद का, येलो था और पिंक में था। ज़्यादा जड़ा तो नहीं था, लेकिन सॉफ्ट कपड़ा था और बहुत ही अच्छा था। पगड़ी तो नहीं लेके आए थे, लेकिन मेरे पास पगड़ी थी इस पहले ही, तो दोनों मैचिंग लग गए थे। और इधर इनका अष्टगंध से चंदन। पर एक चीज़ हम ज़रूर लगाते हैं, जिस दिन जन्म कराते हैं उसी दिन कहते हैं कि उसे तो छठी में लगाना चाहिए, काजल। काजल हम कान्हा को ज़रूर लगाते हैं। पता है क्या, इनकी आँख बिल्कुल खाली खाली लगती है काजल बिना, और जब काजल लगा देते हैं तो बड़े सुंदर ही दिखते हैं। तो इधर थोड़ा सा इनका मुकुट वगैरह सब लगा देते हैं।
तो उधर ठाकुर जी को तैयार करके पार्लर में बैठा दिए हैं और नमो लाए थे ये चॉकलेट और टॉफ़ी कि मम्मी इनको भोग लगाना। हर साल ही बच्चे लाते हैं कि मम्मी कान्हा जी को भोग लगाना, तो हर साल ही हम इनको टॉफ़ी वगैरह लगा देते हैं। और इधर साबूदाना की खीर थी, पूड़ी, लड्डू, फल वगैरह जो हम हर साल करते हैं वही किए थे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर लगाना चाहिए, वो है वो माखन मिश्री तो इनको चाहिए ही, क्योंकि इनका कान्हा का फेवरेट है। तो थोड़ा थोड़ा इनको हम खिला भी देते हैं, क्योंकि अब ये बाल रूप है। तो फिर इसके बाद अब करेंगे आरती, और आरती करने के बाद टाइम भी हो गया था 12 साढ़े 12 1 हो गए थे। आरती मोरे मुकुटे प्यारी बंसी मेरो मन मोहाए, देख छवि हारी में जाऊं श्रीवा के बुलारी।